हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम निकल चुके हैं एक खूबसूरत डेस्टिनेशन के लिए। बहुत देर से हम प्लान कर रहे थे माउंटेन ट्रैक के लिए और बहुत सर्च भी किया इंटरनेट पे, यूट्यूब वीडियोस देखे हमने कि कोई ऐसा माउंटेन ट्रैक हो जो बिगनर फ्रेंडली हो, फुल ऑफ नेचर हो, शांत हो, ऑफ बीट हो। इस ट्रैक का बेस है पनारसा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है और मनाली से 60 किलोमीटर पहले ही पड़ता है। पनारसा दिल्ली मनाली हाईवे पे पड़ता है। पनारसा को आप इस ट्रैक का बेस कैंप भी कह सकते हैं। पनारसा ड्रॉप लेने के बाद हमने वेट किया अपने गाइड का, राज भैया का, जो हमको पिक करने आएंगे यहाँ से और वो अपनी गाड़ी में हमको इस ट्रैक के स्टार्ट पॉइंट की तरफ लेके जाएंगे, जहाँ से ये ट्रैक का ओरिजिनली स्टार्ट होता है। तो पनारसा में हमने ब्रेकफास्ट किया, फ्रेश हुए। पनारसा में होटल्स भी हैं, आप वहाँ रूम लेके फ्रेश हो सकते हैं। हमारा ट्रैक स्टार्ट हो चुका है। हमको राज भैया ने पनारसा से पिक किया अपनी बोलेरो कैंपर में और पनारसा से हमें गांव की तरफ आना पड़ता है, मेन हाईवे से अंदर आ जाते हैं। सुबह सुबह फ्रेश वाटर, ब्यूटीफुल माउंटेन व्यूज़ के साथ हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की। अब असली एडवेंचर यहीं से शुरू होने वाला था। मेरी वाइफ के लिए ये पहला ट्रैकिंग एक्सपीरियंस था, तो एक्साइटमेंट के साथ थोड़ा नर्वसनेस भी था। वो वहाँ जाना हमको, टॉप पे, वो टॉप पे जाना है। ओके मैडम। अच्छा, आपकी भी कैलोरी ज़्यादा हो गई हैं। ट्रैकिंग कम कर रहे हो आप हमारे लगता है। राज भैया जो कि हमारे गाइड हैं, वो कह रहे हैं उनकी भी कैलोरीज ज़्यादा हो गई हैं, उनको वो भी आज हमारे साथ कैलोरीज बर्न करेंगे। मैडम जी, कैसा फील हो रहा है आपको? थोड़े अपने रिव्यूज़ दें। आंखें क्यों आपकी बंद हो रही हैं? आंखें मीटी जा रही हैं आपकी। बहुत अच्छा भी पूरा ऐसे ट्रैक चढ़ना है स्लोप वाला। ये लो कैलोरीज बर्न हो चुकी हैं आपकी। वो अपना देखो जो। हाँ फिर हाँ एक स्टोर है। ये यहाँ की नेचुरली ग्रोन वेजिटेबल है और काफ़ी अच्छे मेडिसिनल यूज़ होता है इसका। दोस्तों आपको बता दूं, राज भैया जो कि हमारे गाइड हैं, वो ओनर भी हैं एक रिज़ॉर्ट के, जो कि पराशर लेक, जो कि हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है, वहाँ पे इनका रिज़ॉर्ट है। ये बेसिकली एक कंप्यूटर इंजीनियर है, पर जॉब में इनका मन नहीं लगा, तो इन्होंने अपना ट्रैकिंग एंड कैंपिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। इसमें बड़ी सारी जैसे जैसे हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ रहे थे, हम डेंस जंगल की तरफ मूव कर रहे थे। धीरे धीरे हम देवदार और पाइन ट्रीज के अंदर घुसते चले गए। इतना बढ़िया पानी की आवाज़, देवदार ट्रीज की खुशबू, फ्रेश ऑक्सीजन, एक अलग ही कनेक्ट फील होता है यहाँ पे नेचर के साथ। सच में बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक था ये। जो हम सोच के आए थे, जो मैंने सर्च किया था, उससे कई गुना ज़्यादा मुझे यहाँ पे आके मिला और मुझे ये फील हुआ कि इस पराशर लेक ट्रैक के बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट पे। इतना ब्यूटीफुल है ये, इतना नेचुरल है कि इसको बताना बहुत मुश्किल है वर्ड्स में। आप वीडियोस के थ्रू इसको देख सकते हो। बहुत ही नेचुरल ट्रैक है ये, मैन मेड ट्रैक नहीं है, कम्प्लीटली नेचुरल है। हाँ, पहाड़ों का चिड़िया।
अच्छा पूरे ट्रैक में पानी की आवाज़, बर्ड्स की आवाज़, पेड़ों के बीच से आती हुई सनलाइट एक मैजिकल एक्सपीरियंस क्रिएट करती है। बहुत ही एंजॉयबल है। अगर आपको भी ये ट्रैक प्लान करना हो तो आप राज भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका कांटेक्ट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और फॉग हिल रिज़ॉर्ट के नाम से उनका रिज़ॉर्ट है। आजकल हम अपने मोबाइल्स, लैपटॉप्स, स्क्रीन्स के बीच में इतना बिज़ी हो गए हैं कि नेचर के साथ टाइम एंजॉय करने का टाइम ही नहीं मिलता। भूल गए हैं कि नेचर क्या है। लेकिन ऐसे ट्रैक्स हमें याद दिलाते हैं कि असली हैप्पीनेस कभी कभी सिंपल चीज़ों में होती है। और रियली यहाँ ना ही कोई फ़ोन का सिग्नल था, ना ही इंटरनेट था। और सच में ये 14 किलोमीटर का जो ट्रैक था, इसमें फ़ोन का सिग्नल ना होने से हमने इतना एंजॉय किया, ये ऐसा लग रहा था कि जैसे कट ही गए हैं दुनिया से। नेचर को पूरा एंजॉय करने का मौका मिलता है यहाँ पे। तो बस का बला जूरा पूरे ट्रैक में एक रिवर आपके साथ साथ चलती है, जो आपको कभी थकावट फील ही नहीं होने देती। इसकी आवाज़ कानों में एक रौनक सी लगा के रखती है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि हम एज ए बिगनर इस ट्रैक पे आए थे, पर ये ट्रैक मुझे लगता है कि बिगनर से कुछ ज़्यादा है, क्योंकि इसमें कोई पगडंडी नहीं है, कोई मैन मेड ट्रैक नहीं है। कम्प्लीटली नेचुरल ट्रैक है। आपको पानी के बीच में से, पहाड़ों में से और नेचुरल जो पगडंडियाँ बनी हुई हैं उसमें से आपको निकलना पड़ता है। तो बिगनर सोच के हम आए थे, पर ये बिगनर नहीं है, ये बिगनर से ज़्यादा का ट्रैक है। थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है बीच बीच में। तो अगर आप टोटल बिगनर के उससे प्लान कर रहे हैं या सोच के आएंगे कि ट्रैक प्लेन है, तो ये बिल्कुल भी प्लेन ट्रैक नहीं है। इसमें बीच बीच में बहुत ही स्टीप चढ़ाइयाँ हैं, स्लोप्स बहुत स्टीप्स हैं और कहीं पे रोड भी बहुत तंग है। बीच में 3-4 जगह हमने ब्रेक्स लिए, पानी पिया, रेस्ट की। आपके पीठ में कितना पसीना आ गया। बैग दिए कि नहीं था ना, पूरी गिल्ली हो गई। इस पूरे ट्रैक पे आपको कोई शॉप नहीं मिलेगी, कोई मैगी की दुकान नहीं मिलेगी, कोई चाय नहीं और कोई पानी नहीं। सब कुछ आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। ये एक प्योर नेचुरल ट्रैक है थ्रू द डेंस जंगल्स। यहाँ आप कुछ भी एक्सपेक्ट करके मत चलिए कि आपको रास्ते में कोई शॉप्स मिलेंगी। तो फाइनली अभी हम जंगल से बाहर आ गए हैं और सामने हमको रोड दिखाई दे रहा है। तो सारा ट्रैक ऑलमोस्ट जंगल से ही है। ट्रैक के स्टार्ट पॉइंट से लेके ट्रैक के एंड पॉइंट तक ऑलमोस्ट 13 से 14 किलोमीटर का ट्रैक है और हमको 3.5-4 घंटे के करीब हमको लग गए ये सारा ट्रैक कवर करने में। तो अभी थोड़ी राहत की सांस आई है, फाइनली रोड पे हम आ चुके हैं। तो ट्रैक डिफ़िकल्ट है, इसको मॉडरेट ट्रैक नहीं कह सकते। काफ़ी स्टीप स्लोप्स भी हैं, बीच में स्टीप चढ़ाइयाँ हैं और बहुत ही पतला पगडंडियाँ भी हैं बीच में। डिफ़िकल्ट ट्रैक है, तो नॉट एन ईजी ट्रैक।
पर एक बात है, ट्रैक का मज़ा आ गया, फील आ गई डेंस जंगल में से। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, जिसका नाम है फॉग हिल रिज़ॉर्ट। यहाँ पे कैंपिंग साइट भी है और रिज़ॉर्ट भी है, और अच्छा मेंटेन कर रखा है राज भैया ने। उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। अच्छी वाइब्स हैं फॉग हिल रिज़ॉर्ट की, टोटल मेंटल सेटिस्फेक्शन है यहाँ पे आके। अच्छा काटे लगा था ना 104 105 यार हम एनसीसी में रहे हैं, हमें पता होता है कैसे मैनेज करनी होती है। एक बड़ी सी बैग भी होती थी। हाँ बहुत अच्छा बनाया यार, वाकई अच्छा लगा देख के। हाँ जी पिलाओ जी पानी मिला दो। किधर बैठे, इधर ही बैठ जाए, बैठो। मेरी वाइफ अपने एनसीसी के एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी कि वो भी कैंप्स में रहते थे। हम आ चुके हैं अपने टेंट में, और 7-8 टेंट्स हैं यहाँ पे, पर अच्छा है, बहुत ही नीट एंड क्लीन है और अच्छा मेंटेन किया है। हमने रेस्ट किया अपने टेंट में, और बड़ा सिंपल एंड सादा हमको लंच मिला वहाँ पे, सिंपल दाल चावल। और अभी हम निकल चुके हैं पराशर लेक की तरफ। ये देखो कितना ज़बरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ पे, शायद लास्ट रेनी सीजन का हुआ होगा। और ये देखो सामने का ये जो एरिया है, ग्रीन एरिया, और ये जो मिट्टी वाला एरिया लगा है, सारा स्लाइड होकर नीचे गया है। ज़बरदस्त व्यू है, क्या मस्त लोकेशन है ये भी हिल स्टेशन है, अच्छा खासा ठंडा है, तो फिर भी देखो कोई आदमी नहीं है आगे पीछे, ज़ीरो टूरिस्ट, ज़ीरो। अगर बंदा सिटी से आए अपने दिमाग को शांति देने के लिए, चैन देने के लिए, तो ये बेस्ट जगह है। ऐसा नहीं कि एक शोर से निकले और दूसरे शोर में घुस गए। और सेम टाइम यहाँ से मनाली 25-30 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे क्राउड ही क्राउड है, और ये कितनी शांत जगह है। अभी हम जा रहे हैं पराशर लेक की तरफ, जो हमारे कैंप से 2 किलोमीटर के करीब है। बेसिकली इसका नाम, ट्रैक का नाम ही लेक पे है, पराशर लेक ट्रैक। और बहुत कम लोग आते हैं यहाँ पे। बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ 2 ऑप्शन है, अगर आपको ट्रैक करके आना है आप ट्रैक करके भी आ सकते हो, और अगर बाई रोड आना है आपको तो आप अपनी गाड़ी लेके भी आ सकते हो। सनसेट हो रहा है अभी। हम पहुँच गए हैं अभी पराशर टेम्पल, और माना जाता है कि महर्षि पराशर ने यहाँ पे कई सालों तक तपस्या की है। मंदिर का आर्किटेक्चरल पगोडा स्टाइल में है, और ऑलमोस्ट वुड का यूज़ किया हुआ है इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन में। बहुत ही प्यारा व्यू है इस मंदिर का, एक अलग सा फील आता है मंदिर के अंदर जाके, और बहुत ही शांत है, इतना काम कि आप बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। पराशर लेक भी है इसके साथ। ये ट्रैक जो है पराशर लेक के नाम पे है, पराशर टेम्पल है। अगर आप भी हिमाचल में किसी ऑफबीट डेस्टिनेशन की तलाश में हैं तो पराशर लेक को अपनी बकेट लिस्ट में ज़रूर ऐड कीजिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप यहाँ से बहुत सारी मेमोरीज लेके जाएंगे। पराशर टेम्पल से वापस आते हमें अंधेरा हो गया, लेट हो गए थे हम, और जब वापस आए तो राज भैया ने बोनफायर का अरेंजमेंट किया हुआ था। तो क्राउड आप देखिए कितना कम है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। यही इस जगह की खासियत है कि आप नेचर को एंजॉय कर सकते हैं, बिल्कुल शांत वातावरण में रह सकते हैं। दूसरे दिन मॉर्निंग में हम वापसी के लिए निकले,
और हमने बाई रोड से जाने का डिसाइड किया। बाई रोड भी बहुत ही सीनिक व्यू है ट्रैकिंग का। आते समय हम बाय फॉरेस्ट आए, उसका एक अलग अपना एक्सपीरियंस है, और बाई रोड का एक अलग एक्सपीरियंस है। बाई रोड ट्रैक थोड़ा इजी है और व्यूज़ यहाँ भी आपको बहुत ही अच्छे व्यूज़ मिलते हैं। चारा बंदा ट्रैक करते करते थक चुका है, इसको बहुत प्यास लग गई है। अब ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर कर चुके हैं, हाफ वे पहुंच चुके हैं और 7 किलोमीटर और। रिटर्न के टाइम हमारे गाइड बन गए केडी भैया। इस ट्रैक का ब्यूटीफुल पार्ट यही है कि रिटर्न में आप बाई रोड आ सकते हो और बाय विलेज आप निकलते हो। वहाँ सेब के पेड़ हैं रोड के दोनों तरफ, बहुत ही लश ग्रीन लॉन्स हैं, एक अलग ही व्यू है। बाई रोड भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हमने फील किया और अमेजिंग है ये ट्रैक। पराशर लेक ट्रैक ने हमें बहुत ही मेमोरेबल एक्सपीरियंस दिया है। ब्यूटीफुल फॉरेस्ट्स, माउंटेन्स, रिवर्स, ब्रेथ टेकिंग व्यूज़, कैंपिंग, बोनफायर, स्पिरिचुअल वाइब्स, सब कुछ एक ही ट्रिप में मिल गया। और सबसे स्पेशल बात थी कि मेरी वाइफ का पहला ट्रैकिंग एक्सपीरियंस था, जो हम दोनों के लिए हमेशा यादगार रहा। और मेरी वाइफ ने इतना एंजॉय किया कि ये ट्रैक ख़त्म होने से पहले ही वो कहने लगी कि नेक्स्ट ट्रैक प्लान करो। वाकई में जब आप नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं तो आप बाकी दुनिया से कट जाते हैं और एक अलग ही फील आता है। बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं आप, आपकी सारी वरीज, सारी टेंशन सब ज़ीरो हो जाता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एडवेंचरस ट्रिप पे। टिल देन टेक केयर, बाय।